यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का हमारा टेस्ट नंबर 9 है, ठीक है। जैसे कि आप कोड देख रहे हो 2409। तो 8वां टेस्ट तक मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से करा चुका हूँ। उसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों का होगा, यहाँ पर होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। प्लस करंट अफेयर्स भी यहाँ पर अगस्त और सितंबर मंथ का होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से, ग्रीनविच यमोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है, ठीक है। एक तो आपका यूके, ठीक है, संयुक्त राज्य हो गया। संयुक्त राज्य क्या है, यूके, यहाँ पे लिखा हुआ यूके, ठीक है। फ्रांस और आपका अल्जीरिया, ठीक है। जो आपका पुर्तगाल है यहाँ से होकर ये नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ग्रीनविच हमारी यमोत्तर रेखा है, ये विशेष रूप से केवल इंग्लैंड, ठीक है, जिसको संयुक्त राज्य बोलते हैं। फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, ठीक है, बुर्किना फासो, टोगो और घाना यहाँ से होकर गुजरती है, पुर्तगाल से होकर नहीं गुजरेगी, ठीक है। तो टोटल 8 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। कोकोस प्लेट, राइट, कोकोस प्लेट आपका हो जाएगा मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच, ठीक है। इधर देख लेते हैं, मध्य अमेरिका और ये ए का 4 हो गया, ठीक है। ए का 4 कहाँ पर है, ए का 4 आपको सिर्फ यहीं पे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं नाजका प्लेट जो बोल रहे हैं, अरेबियन प्लेट देख लेते हैं, ठीक है। अरेबियन प्लेट हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या सऊदी अरब का यहाँ पर भूभाग में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे तो दिया नहीं है। उसके बाद नाजका प्लेट को देखते हैं, राइट। नाजका प्लेट हमारी हो जाती है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच, ठीक है। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच, कहाँ पर, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका प्रशांत प्लेट के, ये उसमें आ जाएगा बी का 1, ठीक है, सी का 2, डी का 3, स्टेप से मैच करेंगे। आंसर हमारा बी यहाँ से हो जाएगा। पहले से ही देख के समझ आ गया था कि बी यहाँ से आंसर है, क्योंकि ए का 4 और कहीं पर नहीं था, ठीक है। अगला देखें, तीसरा नंबर क्वेश्चन, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से जो तीसरा नंबर यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये नहीं करती, किससे, कांगो से, ठीक है। जो विक्टोरिया झील हमारी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और पूर्व मध्य अफ्रीका जो है उसमें नील नदी का मुख्य जलाशय भी है, ठीक है। इसका दक्षिणी आधा हिस्सा तंजानिया में और उत्तरी जो हमारा आधा है वो युगांडा और उत्तर पूर्व के केन्या में लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चक्रवात रेमल समाचारों में देखा जा रहा था, रेमल नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा यहाँ पर प्रदान किया गया है, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से चौथे का आपका जो आंसर होगा यहाँ से हो जाएगा ओमान के द्वारा, ठीक है। जिसके द्वारा किया गया, ओमान के द्वारा यहाँ पर ये किया गया है, जिसका नाम रेमल चक्रवात था, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सूची में रेमल नाम था, ओमान द्वारा यहाँ पर प्रदान किया गया था। ये वर्ष 2024 के पूर्व मानसून जो ऋतु है इस क्षेत्र में यहाँ पर आने वाला पहला चक्रवात होगा, ठीक है। ये जून से सितंबर मानसून ऋतु के जो से पहले इस वर्ष बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला चक्रवात था। 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया में नहीं है, ठीक है। तो एशिया में से कौन सी नदी नहीं, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑरेंज नदी, ठीक है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में नदी है, यह महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, नदी में से एक है। और ये मकर रेखा दक्षिण जो है उसमें सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5वें का ए। 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोकप्रिय रूप से उष्णकटिबंधीय चरणोजेम के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो कौन सी मृदा इसमें से, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6ठे का आपका डी, काली मृदा, ठीक है। जो ब्लैक सॉइल आपका है यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है काली मृदा, जिसे रेगुर या कपास मृदा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उष्णकटिबंधीय चरणोजेम के रूप में भी जाना जाता है। भारत में तीसरा सबसे बड़ा मृदा समूह यहाँ पर यह है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। वे देश के कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र के 15%, ठीक है, कितना, जो 15% हिस्सा होता है, राइट, उसमें ये औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच करते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 6ठे का डी। 7वां नंबर, देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन आपका सही है। वे अर्धवृत्त हैं, ठीक है, क्या है, वे अर्धवृत्त हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से जो 7वें का पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, पहला आपका करेक्ट है। दूसरा, अक्षांश समानांतर रेखाओं के बीच सभी देशांतरी यामोत्तर लंबाई समान होती है, ठीक है। सेकंड भी हमारे यहाँ से क्या करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समांतर अक्षांश के बीच विपरीत सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, अतः देशांतरी यामोत्तर को क्रमांकित करना कठिन है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से दोनों करेक्ट हो जाएगा, सी। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पर कथन है और कारण यहाँ पर दिया भी, कथन और कारण यहाँ पर दिए, देखते हैं इसको। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं तब शाम को भारत में शाम को 7:30 बजे होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये बोला है, तो क्या हो जाएगा, पहला ये करेक्ट है, सही बोल रहा है। दूसरा, क्योंकि देखो जो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन हमारा पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आप लगा सकते हो पता। सेकंड स्टेटमेंट क्या, आर बोल रहा है, ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर स्थित भारत ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या करेक्ट है, कितना, 5.5 घंटे है GMT,
तो हमारा ये भी करेक्ट हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया, ये सब करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो 8th का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर है, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है कौन सा सही है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट, ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका देखो पहला स्टेटमेंट जो बोला अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो है ना। ठीक है, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये एकमात्र महाद्वीप है जिसके कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं क्या गुजरती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ से है, अच्छा तीसरा स्टेटमेंट नहीं दिया यहाँ पर। ठीक है, तीसरा नहीं दिया है, 2 स्टेटमेंट दिए, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 9वें का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 9वें का आंसर क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट थे। 10वां, तांबे और सोने के लिए प्रसिद्ध ओलंपिक बांध खदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ठीक है, किस देश में है, करेक्ट आंसर यहाँ से 10वें नंबर का हो जाएगा आपका, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। जो हमारा ओलंपिक बांध है, एक विशाल जो खनन है, ठीक है, इससे केंद्र जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड से 560 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये तांबा, ठीक है, किसका, ये तांबा, यूरेनियम, सोना, चांदी और उत्पादन करने वाली जो हमारे ऑक्साइड हैं, कॉपर, सोने जैसे यहाँ पर भंडार पाया गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10वें का ए हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 11 नंबर क्वेश्चन, आतपन। ठीक है, आतपन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये तापमान में वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला 11 के यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ से क्या बोल रहा है, आतपन चोरतप की मात्रा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों तक की ओर घटती जाती है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा आतपन है, आतपन या सौरतप जिसको बोलते हैं, इसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की जो ओर जाते हैं तो क्या घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार यहाँ पर घटता जाता है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पूछा है कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा सही है, तो सेकंड तो गलत हो गया, तो कौन सा सही होगा, ए। 11 नंबर का ए करेक्ट है। 12 नंबर है, कौन सा क्षेत्र अपने फलों के उद्यान है उनकी कृषि के लिए विश्व बाग में के रूप में जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर 12 है, यहाँ से हो जाएगा आपका सी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है, सी यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ये वानस्पतिक और जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बाहर संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया है, इसमें जो यहाँ पर हमारी शुष्क ग्रीष्मकाल है उसमें हल्की बरसात के साथ यहाँ पर सर्दियों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। इसमें संतरे, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे जो खट्टे फल हैं ये भी यहाँ पर उगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को अपनी पसंद के यहाँ पर जो खेती है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है हमारे, उनके फलों की जो उद्यान खेती है उसमें कृषि के लिए विश्व बाग के रूप में भी इनको जानते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, प्रेरी घास के मैदानों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक्स से यहाँ पर क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मक्का उत्पादन के विशाल अर्थ से कारण प्रेरी को विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है। पूछा क्या है, कौन सा सही है, तो आंसर हमारा सी। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं, विश्व के किस क्षेत्र में सबसे प्राचीनतम सेल यहाँ पर पाई जाती हैं। राइट, करेक्ट आंसर 14 को हो जाता है, ये पाई जाती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में हमारी सबसे प्राचीनतम सेल यहाँ पर क्या है, पाई जाती हैं। ठीक है, ये करीब मिलियन पुरानी यहाँ पर जो सेल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो बॉक्साइट का शीर्ष वैश्विक उत्पादन है और सोने और लॉयस्कटीन का भी यहाँ पर उत्पादन अग्रणी है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया हुआ था। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जो हमारे देश में तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज का भी यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण भंडार है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगोरली और कूलगार्डी जो हमारे क्षेत्र हैं ये अपने विशाल सोने के भंडार के लिए जाने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, जो हमारे ऑस्ट्रेलिया है पश्चिमी, 2-3 बातें जो बताई मैंने। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला देखते हैं स्टेटमेंट, सहारा मरुस्थल 9 देशों में क्या है, फैला हुआ है। राइट, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सहारा जो हमारा ये हमारे 11 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, मरुस्थल के 11 देशों में, 9 देशों में नहीं है। इस क्षेत्र में बैडोइन और तुआरेंग जनजातीय समूह निवास करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला तो हमारा गलत हो गया था। दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा 15 का है, यह स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में हमारा पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, पूछा कौन सा सही है। राइट, तो आंसर हमारा होगा यहाँ से, यहाँ पे 3 नहीं होगा, देखो लगभग 3 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 होगा। राइट, मिस प्रिंट हुआ है, तो 1 और 2 में हमारा पहला गलत, दूसरा सही, आंसर हमारा हो जाएगा बी, 15 का बी। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश विश्व भर में, ठीक है, विश्व भर में उत्पादित स्वर्ण का एक
महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पादित करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 16 नंबर का? 16 का हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा जिम्बाब्वे, तीसरा जो बचा आपका वो जाहिर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो लीबिया है, राइट, लीबिया यहाँ पर इसका नहीं आंसर होगा, राइट, लीबिया यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, तो सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे अफ्रीकी देश में विश्व भर में जो स्वर्ण उत्पादन का महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पादित करता है। यहाँ पे देखो मैचिंग करने को दिया है 70 नंबर क्वेश्चन में, स्थानीय नाम दिए और कुछ स्थान दिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ से देखो मिल्पा, मिल्पा क्या है? मैक्सिको, मिल्पा क्या होगा? मैक्सिको, राइट। उसके बाद आपका है रोका, ठीक है, रोका क्या हो जाएगा? रोका आपका हो जाएगा यहाँ से ब्राज़ील। लदांग, ठीक है, लदांग क्या होगा? सी नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा, लदांग का मलेशिया, राइट। और जो झूम कृषि है, झूम कृषि आपकी हो जाएगी उत्तर पूर्व भारत, राइट, डी का 2। इस टाइप से मैच करेंगे तो आंसर हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन, आकाशीय पिंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तारे विशाल आकाशीय पिंड होते हैं जो परमाणु ऊर्जा संलयन के माध्यम से प्रकाश और ऊर्जा क्या है उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 18 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, छोटे ग्रह छोटे आकाशीय पिंड होते हैं तो हैं जो तारों से प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ से हमारी एकदम सही है। 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल बिग बियर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है? राइट, करेक्ट आंसर हमारा 19 का हो जाएगा यहाँ से आपका उर्सा मेजर। ठीक है, उर्सा मेजर जो हमारा तारामंडल बिग बियर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, राइट। 20, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा स्थलीय ग्रह है? सबसे छोटा स्थलीय ग्रह में से कौन सा? करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा आपका डी, बुध। ठीक है, सौरमंडल में 8 जो हमारे ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्ण क्षेत्र जो हमारा है उसका सही वर्णन करता है? ठीक है, तो इसका जो सही वर्णन करेगा उस क्षेत्र का वो हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये आर्कटिक सर्कल और जो अंटार्कटिक सर्कल है उसके नीचे का क्षेत्र जो टुंड्रा की तरह ठंडी और शुष्क जलवायु की विशेषता रखता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका उष्ण क्षेत्र का यहाँ पर सही वर्णन कर रहा है। ठीक है, आंसर हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। 22, कार्यशील जनसंख्या आयु समूह में शामिल होते हैं कौन कौन? जो हमारे कार्यशील जनसंख्या आयु समूह उसमें कौन कौन से यहाँ पर जनसंख्या वर्ग के लोग शामिल होते हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 22 का हो जाएगा सी, 15 से 59 वर्ग के आयु की जो महिलाएं और पुरुष हैं वो। ठीक है, तो हमारा सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 22 का। 23, निम्नलिखित में से किस सेल को पताली सेल के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 23 नंबर का, ये हो जाएगा आपका आग्नेय सेल। ठीक है, आग्नेय सेल वे तब बनते हैं जब मैग्मा पिघली हुई जो होती है हमारी मैग्मा उसमें ठंडी होकर क्रिस्टलीकृत हो जाती है, या तो पृथ्वी की सतह पर या क्या ज्वालामुखी जो होते हैं उस पर यह जब पिघलती है तो यहाँ पर क्या एक क्रस्ट के अंदर यहाँ पर निर्माण करती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। 24 में भी आपको मैच करना है, देखते हैं सोचिएगा, सूची 2। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है गुरी बांध, गुरी बांध आपका हो जाएगा बोलीवर राज्य या वेनेजुएला। ठीक है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ए का 4 कहाँ है? सिर्फ चौथे में ये और कहीं है नहीं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या डी होगा, राइट। एक बार और बता देता हूँ, एक और तुकुरुई बांध। ठीक है, तुकुरुई बांध आपका क्या होगा? पारा कहाँ पर? ब्राज़ील। ठीक है, बाकी आप अपने आप से मैच कर लोगे तो डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार आवृत्ति पर आधारित है? ज्वार आवृत्ति पर आधारित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर 25 का यहाँ से हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अर्ध दैनिक ज्वार। ठीक है, दूसरा यहाँ से हो जाएगा आपका मिश्री ज्वार। जो वृहद ज्वार है और निम्न ज्वार ये आपका यहाँ से ज्वार आवृत्ति पर आधारित नहीं होता है, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा अर्ध दैनिक ज्वारी क्या सबसे आम ज्वारी पैटर्न है जिसमें हर दिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार होते हैं और लगातार यहाँ पर उच्च या निम्न ज्वार लगभग एक ही ऊंचाई तक होते हैं। ठीक है, मिश्रित ज्वार को आता है, मिश्रित ज्वार होता है जो ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार को मिश्रित ज्वार के रूप में जाना जाता है। ये ज़्यादातर आमतौर पर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर में कई द्वीपों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पर हो जाएगा। और वृहद ज्वार क्या होता है? वृहद ज्वार होता है जो हमारे सूर्य चंद्रमा पृथ्वी स्थिति पर आधारित होता है, उसको वृहद ज्वार यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2, मतलब सी हमारे यहाँ से आंसर है। 26, आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बता कौन सा कथन आपका सही होगा? वायु में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता पूरी तरह से निरपेक्ष आर्द्रता के तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो क्या होगा 26 का यहाँ से पहला जो हमारा स्टेटमेंट है
ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पहला बात सही है। सापेक्ष आर्द्रता जो होती है, सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता महाद्वीपों पर अधिक और महासागरों पर सबसे कम होती है। राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा ये भी हमारा आंसर गलत होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या गलत होगा, क्योंकि ये महासागरों पर अधिक होती है और महाद्वीपों पर कम होती है। कहाँ पर कम होती है? महाद्वीपों पर कम होती है और महासागरों पर अधिक होती है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? ओनली वन, मतलब केवल एक। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। 27 निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेघ के संबंध में सत्य नहीं है? जो मेघ है उसके बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर 27 का यहाँ से, जो वर्षा मेघ हैं आमतौर पर बहुत अधिक ऊंचाई पर बनते हैं, जहाँ नमी में क्या है बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, 27 में तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा इसका बी, 27 का बी। राइट, देखो जो वर्षा मेघ होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ठीक है, ये मध्य स्तर में या पृथ्वी की सतह पर बहुत नज़दीक बनते हैं। पहला पॉइंट आपका ये। दूसरा, ये सूर्य की किरणों के लिए बेहद घने और अपारदर्शी होते हैं। आपसे बोल देगा पारदर्शी होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी मेघ इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि वे सतह को छूते हैं और प्रतीत होते हैं। ठीक है, और वर्षा मेघ के मोटे जलवाष्प की आकृति की विहीन संगति को दिखाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 27 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 पिंडशिला और खड़िया बिंसा किसके उदाहरण है? राइट, ये किसके उदाहरण है? करेक्ट आंसर हमारा 28 का हो जाएगा। ये उदाहरण है अवसादी सेल के। किसके? अवसादी सेल, अर्थात यहाँ पर जो हमारा सेंटीमेट्री जिसको बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जो हमारे सेंटीमेंट्स है उससे आंसर हुई थी, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। राइट, जो हमारे सेंटीमेंट्स होता है इसका मतलब क्या होता है? व्यवस्थित करना। ठीक है, तो व्यवस्थित करना जो सेंटीमेट्री रॉक्स है इसको भी यहाँ पर बोलते हैं। राइट, 29 अरोरा के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के साथ सूर्य के अवशोषित जो कण है उसको परस्पर क्रिया के कारण यहाँ पर होती है। ठीक है, तो 29 का यहाँ से पहला जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये करेक्ट है। राइट, दूसरा, ये घटनाएं केवल उत्तरी गोलार्ध में होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि वे चमकदार परिघटनाएं जो उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक देखी जाती हैं, दोनों में देखी जाती हैं। तो हमारा सेकंड गलत हो गया, ओनली पहला करेक्ट है। तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका हो जाएगा 29 का। ठीक है, 29 का हमारा बी आंसर हो जाएगा, केवल एक और दूसरा गलत था। 30 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने से पूर्व या पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले व्यक्ति की तिथि और समय का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्या प्रभाव पड़ता है? राइट, इस पर प्रभाव पड़ेगा पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले जो आपका एक दिन मिलता है और पूर्व की यात्रा करने वाले को आपको एक दिन का समय एक दिन कम लगता है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा 30 का सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 31 नंबर। 31 क्वेश्चन यहाँ पर, सेरेनगेटी नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर यहाँ से 31 का हो जाएगा, ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर है? जो हमारा सेरेनगेटी नेशनल पार्क है उत्तरी तंजानिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। पार्क की स्थापना 1951 में हुई थी और ये पूर्वी जो मारा क्षेत्र है तथा पूर्वोत्तर सिमियू क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है। 32 निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? राइट, तो आंसर यहाँ से हमारा जो 32 है इसका यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर सी। ठीक है, उंगावा प्रायद्वीप। उंगावा प्रायद्वीप इसका क्या है? करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उंगावा आइलैंड कर्नाटका के उत्तरी क्यूबेक प्रांत का एक प्रायद्वीप खंड है जो हडसन जलडमरू मध्य और उंगावा खाड़ी और लेब्राडोर के पूर्व में यहाँ पर पश्चिम में घिरा हुआ है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा 32 का सी, उंगावा। 33 उपभू जो हमारा है ये क्या है? उपभू क्या है ये? 33। ठीक है, ये है हमारा जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के निकट होती है तो यहाँ पर क्या है? उपभू जैसी घटना यहाँ पर घटित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उपभू उत्पन्न होता है, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 30 का ए। ठीक है, इस दौरान जो हमारे ज्वारीय क्रम होते हैं समान से अधिक हो जाते हैं और 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी की अधिकतम दूरी होता है तब यहाँ पर अपभू की घटना घटती है। राइट, तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है और ज्वार भाटा को उनकी जो औसत ऊंचाई है उस वक्त कम होते हैं वो। ठीक है, याद रखना है, उपभू इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 34 अतः अंतःउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो इसको बोलते हैं ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, अगर देखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये कम दबाव वाली एक पट्टी है जो आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो 34 का क्या हो जाएगा? 34 का पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ITCZ की स्थिति मौसम के अनुसार
परिवर्तित होती रहती है क्योंकि ये सूर्य का अनुसरण करता है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट के हमारे यहाँ से ITCZ के बारे में करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 34 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, दोनों उत्तर सही हैं। 35, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की मृदा है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 35 है, इसका हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट मोलिसोल, ठीक है। मोलिसोल क्या है, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की मृदा है, ठीक है। देखो जो मोलिसोल है ये घास के मैदानी पारिस्थितिक तंत्र की मृदा है। वे एक घने छायादार सतह से क्षैतिज द्वारा यहाँ पर विशेषीकृत होते हैं, ठीक है। वे मुख्य रूप से मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं और अमेरिका के जो बृहद मैदान है उसके जैसे मैदानों में यहाँ पर व्यापक होते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 35 का बी। 35 हो गया। 36, निम्नलिखित में से कौन से दो सागर लापतेव सागर से जुड़े हैं, ठीक है। कौन से दो सागर लापतेव सागर से जुड़े हैं, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से जो हमारा 36 है इसका हो जाएगा, ये जुड़े कारा सागर और पूर्व साइबेरियन सागर, ठीक है। कारा सागर और पूर्व साइबेरियन सागर यहाँ से क्या है, जो हमारे लापतेव सागर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये पश्चिम के कारा सागर है ना, जैसे मैंने आपको बताया उसमें, और पूर्व के साइबेरियन से जुड़ा हुआ है, राइट। और हाँ ठीक है, बस इतना ही बात याद रखना है किससे जुड़े हुए हैं, कुछ ज़्यादा और अभी आप मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको माइंड डाउट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, कि इतने पॉइंट कैसे याद रखना है। सीधे से लापतेव सागर किससे जुड़ा है, कारा सागर और साइबेरियन सागर से, इससे, ठीक है। 37 नंबर, जरावा जनजाति निम्नलिखित में से किस समूह के संबंधित है। जरावा जो है किस वर्ग समूह से संबंधित है। करेक्ट आंसर 37 को हो जाएगा निग्रिटो से, ठीक है। निग्रिटो समूह, निग्रिटो क्या है, इस समूह की विशेषता गहरे रंग की त्वचा, ठीक है, और नीले रंग की तरह यहाँ पर दिखने वाली जिसको बोलते हैं, गोल सिर, चौड़ी नाक और घुंघराले यहाँ पर बाल होते हैं, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। ये विशेषकर क्या है, ये विशेषता इनकी होती है कादर मतलब केरल और हमारा लिटिल अंडमान जरावा जो अंडमान द्वीप समूह वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 38, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है, देश और यहाँ पर नदी दी हुई है, ठीक है। 38 नंबर में देखते हैं, इसमें यहाँ से देखो ये बोला चीन, चीन में क्या है, येलो नदी, क्या होगी, येलो नदी आपका चीन में। ये उत्तरी चीन और पूर्व जो हमारा एशिया है उसकी प्रमुख नदी है। ये येलो नदी अक्सर चीनी सभ्यता का पालना भी इसको कहते हैं, ठीक है। यूरोप का होगा, ठीक है, यूरोप का क्या होगा, यूरोप का यहाँ से हो जाएगा आपका डेन्यूब नदी, ठीक है। डेन्यूब नदी क्या होगा, यूरोप। और क्या है, रूस, राइट, रूस से क्या होगा, रूस का यहाँ से आपका हो जाएगा कोलिमा नदी, ठीक है। कौन सी, कोलिमा। बची कौन सी, रवांडा, रवांडा आपको हो जाएगी रुकावा नदी। तो हमारा इस टाइप से आंसर जो मैच करेंगे तो डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अगला है 39, निम्नलिखित में से किस वर्षा को राहत वर्षा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 39 है, इसका हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, पर्वतीय वर्षा को यहाँ पर राहत वर्षा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये तब होता है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, जिससे कि जल वाष्पित होकर जलवाष्प निर्मित करता है। 40, निम्नलिखित में से कौन महासागरों का सबसे गंभीर भाग होता है, राइट। सबसे गंभीर भाग जो होता है हमारे महासागरों का, ये हो जाएगा आंसर आपका महासागरी जो गर्त है, ये बी यहाँ से 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो महासागरी गर्त होता है ये क्षेत्र महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं और अपेक्षाकृत ढलान वाले और सक्रिय घाटी होती हैं, ठीक है। वे आसपास के सागरी जो तल है लगभग 3 से 5 किलोमीटर गहरे होते हैं, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है 41, आइसलैंड उदाहरण है किसका, जो हमारा आइसलैंड है किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है मध्य सागरी कटक का। किसका उदाहरण है, ये मध्य सागरी जो कटक है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। 42, महासागरी जल की लवणता के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको बताना है कौन सा सही है। सतही महासागरी जल की लवणता मुख्य रूप से वाष्पीकरण और वर्षा की जो दर है उस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो 42 का क्या होगा, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तटीय क्षेत्रों में सतही लवणता नदियों में आने वाले जो स्वच्छ जल है उसके प्रवाह से काफ़ी प्रभावित होते हैं, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमारी जो लवणता है उसके बारे में सही बता रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 42 का हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 43, जो महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है 1912 में किसके द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित किया गया था, या किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर 43 का हो जाएगा, ये अल्फ्रेड वेगेनर के द्वारा यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। 44, किस नदी को अफ्रीका नदियों का जनक कहा जाता है, राइट। करेक्ट आंसर 44 का आंसर हो जाएगा आपका डी स्टेटमेंट, नील नदी, ठीक है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसे अफ्रीकी नदियों को यहाँ पर जनक कहा जाता है, ठीक है। यह भूमध्य रेखा दक्षिण से निकलती है और भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और जो हमारा उत्तर पूर्वी अफ्रीका है उससे होते हुए
उत्तर की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो आंसर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 44 का डी। 45 पनामा जल संधि किन दो जल निकायों को अलग करती है, राइट। करेक्ट आंसर 45 का हो जाएगा हमारा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, ठीक है। सी हमारे यहाँ से 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। 46 है जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है, ठीक है। जाग्रोस पर्वत स्थित हमारा ईरान में, ठीक है। डी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो हमारा जाग्रोस पर्वत है लगभग 1600 किलोमीटर, ठीक है, लंबा और 240 किलोमीटर अधिक चौड़ा है, राइट, याद रखना ये। 46 47 अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है। करेक्ट आंसर यहाँ से 47 का हो जाएगा आपका ए स्टेटमेंट, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। देखते हैं आइसोथर्म, ठीक है। आइसोथर्म हमारा मैचिंग का है, इसको देख लेते हैं। अच्छा मैचिंग भी दे रखा है कि कौन सा इसको मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं जो हमारा आइसोथर्म है, ठीक है। आइसोथर्म क्या होगा, आइसोथर्म आपका हो जाएगा मानचित्र या चार्ट में खींची गई जो हमारी समान रेखा तापमान है वो वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं, ठीक है। तो हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, मैच कर रहा है। आइसो हेलाइन क्या होता है, आइसो हेलाइन होता है जिस हमारी मानचित्र है उस पर खींची गई कुछ जो समुद्री पर समान लवणता वाले बिंदु होते हैं उसको जोड़ती हैं ये, ठीक है। क्या समान रेखा वाले बिंदु को जोड़ती हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर एक बी का 2। सी का मान क्या होगा, क्या बोला है आइसोबाथ। आइसोबाथ होता है मानचित्र या चार्ट पर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं जो जल की सतह से नीचे गहराई पर बिंदुओं को जोड़ती हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा काल्पनिक रेखाएं आइसोबाथ। आइसोहेल आइसो मानचित्र चार्ट पर खींची गई रेखा जो सूर्य प्रकाश के समान आबादी वाले जोड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे समान आबादी हो गई, यहाँ पे काल्पनिक हो गई, ऊपर कुछ और पॉइंट मैंने बताया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो आंसर हमारे इस टाइप से हो जाएगा आपका जो 48 इसका ए नंबर स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 निम्नलिखित में से कौन सा आकृतिक वृत्त का हिस्सा है। ये क्वेश्चन मैं पहले कभी करा चुका हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का आपका ये आपका हो जाएगा यहाँ से एक तो नॉर्वे, ठीक है, और कौन सा है, और यहाँ से हो जाएगा आपका रूस और आपका कनाडा। यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर यूके नहीं होगा। तो आंसर हमारा 1 2 और 4 सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर जल भंडारण क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा करीबा बांध, ठीक है। कौन सा है करीबा बांध। करीबा बांध हमारा जल भंडारण क्षमता के आधार पर यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है जो जिम्बाब्वे में है, ठीक है। ये पूर्व करीबा जो है ये गार्ज पर स्थित है। ये बांध और करीबा झील का निर्माण करता है, ठीक है। तो 50 हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है। अटलांटिक महासागर में से कौन सा स्थित नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप हमारा अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है, राइट। 51 का बी। अगला देखते हैं 52 रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किस एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं 51 क्वेश्चन को फिर से देखता हूँ। इसमें बोला था कौन अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं होता है, नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ से इसका अटलांटिक महासागर, हाँ ठीक है, इसका आंसर सोलोमन द्वीप ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा डाउट लग रहा था मुझे तो इस वजह से मैंने इसको देखा, और राइट। और स्थित कहाँ पर है, ये स्थित हमारा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, ठीक है। अगला देखते हैं रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक प्लेट को घेरे हुए हैं, ठीक है। तो 52 का आंसर जो हमारा होगा यहाँ से जो स्टेटमेंट हो जाएगा देखते हैं इसको। देखो जो हमारा 52 का आंसर होगा जो रिंग ऑफ फायर हमारा निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक प्लेट को घेरे हुए हैं। एक तो जुआन डे फूका प्लेट, नजाइका प्लेट जो होता है, नजका प्लेट, कोको प्लेट और आपका भारतीय ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये सभी कुछ क्या है ये घेरे हुए हैं। रिंग ऑफ फायर जो हमारा है ये विवर्तनिक प्लेट को घेरे हुए। तो 52 का हमारा जो आंसर हो जाएगा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा रिंग ऑफ फायर है इसके किनारे ज्वालामुखी और भूकंप के अधिकतर क्षेत्र यहाँ पर विवर्तनिक प्लेटों का संचालन के कारण होती है, ठीक है। 52 का आंसर डी हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4। 53 लोमोनोसो रिज कहाँ स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर 53 है, इसका हो जाएगा आपका यहाँ से सी स्टेटमेंट आर्कटिक महासागर, ठीक है। कहाँ स्थित है, आर्कटिक महासागर में स्थित है। 54 निम्नलिखित में से राजधानी शहरों को पूर्व से पश्चिम तक यहाँ पर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम में तो देखते हैं कौन कौन से होगा। देखो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा हेलेंस्की, ठीक है, स्टॉकहोम और ओस्लो और रेक्जाविक, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे हमारे जो पूर्व से पश्चिम के क्रम हमारा ये यहाँ पर ये दिखाएगा, ठीक है। ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है जो स्टॉकहोम के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। रेक्जाविक क्या, रेक्जाविक आइसलैंड की राजधानी जो यही विकल्पों में से सबसे पश्चिमी शहर में स्थित है, ठीक है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी जो हेलेंस्की के पश्चिम में स्थित है, और हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी जो हमारा जो इस विकल्पों में सबसे पूर्वी शहर है, ठीक है। तो याद रखना है आपको आंसर हमारा 54 का सी।
54 हो गया। 55, निम्नलिखित में से कौन से दो सागर कील नहर से जुड़े हुए हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से जो 55 नंबर है इसका आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। ठीक है, 55 का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा दो सागर कील नगर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कील नहर से जुड़े हुए हैं। 56 है, फिर से मैचिंग दे रखा है यहाँ पे, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, देखते हैं, मैच करते हैं। मैराकाइबो, ठीक है, मैराकाइबो आपको होगा वेनेजुएला। ठीक है, त्रिपोली, त्रिपोली आपको हो जाएगा लीबिया, सुना होगा नाम आपने। इगारका, ठीक है, इगारका जो होगा हमारा रूस में है। और रॉटरडैम, रॉटरडैम आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ये मैच करेंगे तो आंसर हमारा 56 का हो जाएगा ए नंबर स्टेटमेंट। ठीक है, 57, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से नहीं लगती है? ठीक है, काला सागर से कौन सी सीमा नहीं लगती? करेक्ट आंसर हमारा 57 का आंसर हो जाएगा आपका मोल्डोवा। ठीक है, जो मोल्डोवा है ये हमारी क्या है, काला सागर से इसकी सीमा नहीं लगती है। राइट, देखो यूरोप जो काला सागर है ये यूरोप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है, एक बड़ा अंतर्देशीय सागर है। इसके उत्तर में यूक्रेन व पूर्व में रूस और पूर्व में जॉर्जिया, जो हमारा दक्षिण में तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया यहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्रीमिया प्रायद्वीप उत्तर की ओर जो काला सागर है उस तक यहाँ पर विस्तृत, तथा छोटा कोई जल जो हमारा केरच जलडमरुबंध है जो इस सागर को छोटे और जोब सागर से यहाँ पर जोड़ता है। ठीक है, ये प्रायद्वीप के पूर्व में स्थित है। ठीक, तुम्हारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा आंसर हो जाएगा, ये नहीं लगती है मोल्डोवा को, डी। 58 नंबर यहाँ से मैच करने को दे रहा है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। बोला चक्रवात का नाम यहाँ पर है ना, उसमें देखते हैं विली विलीज। ठीक है, जो विली विलीज यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उत्तर पश्चिमी या ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो ए का 4 होगा यहाँ से। ए का 4 कहीं नहीं दिया है, सिर्फ आपका डी नंबर में दिया है। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, बाकी आप यहाँ से मैच कर लेंगे। ठीक है, डी हमारा आंसर है। 59 नंबर, वर्ष 2022 में विश्व में चावल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथ्यों में से चावल उत्पादन के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। कौन सा? घटते क्रम में। ठीक है, तो घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, पहला कौन सा आएगा हमारा चाइना। ठीक है, फिर भारत, बांग्लादेश और वियतनाम, ये हमारे घटते क्रम में है। राइट, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ से क्या हो जाएगा 59 का ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 60 नंबर, वर्ष 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादक है? कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादक कौन सा है 2022 के अनुसार? ठीक है, ये पूछा है, तो आंसर हमारा 60 का हो जाएगा आपका ए, ब्राज़ील और वियतनाम। ब्राज़ील में कितना 3 मिलियन, ठीक है 3 मिलियन टन। राइट, उसके बाद जो वियतनाम है उसमें 1.7 मिलियन टन, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोलंबिया में कितना, कोलंबिया 3rd नंबर पर होगा 885 के टन। ठीक है, याद रखना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, आंसर 60 का हो जाएगा ए। 61 नंबर, फिर से मैचिंग करने को है, देखते हैं फसलें दे रखे हैं और यहाँ पर उत्पादन क्षेत्र दे रखा है 61 में। ठीक है, देखते हैं इसका हमारा अंगूर जो होगा ये क्या होगा, सेक्रोमेटा सेन जोकिन। ठीक है, अगला देखते हैं गेहूँ प्रेरीज में होगा। ठीक है, चाय क्या होगा, चाय यहाँ से आपका हो जाएगा केंडो बेसिन। ठीक है, चाय क्या होगा केंडो बेसिन। उसके बाद क्या है, जूट बचा, जूट में यहाँ से क्या हो जाएगा, जूट आपका हो जाएगा गंगा डेल्टा। ठीक है, तो डी का यहाँ पर 3 हो जाएगा। राइट, तो इस टाइप से हमारा जो आंसर होगा ये आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का। ठीक है, कैंडी बेसिन है ना। 62, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ से 62 का यहाँ से हो जाएगा आपका, ये नियुक्त किया गया है बी श्रीनिवासन। ठीक है, 63, निम्नलिखित में से किस राज्य ने डिजिटल मीडिया नीति यहाँ पर शुरू की है? ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ से 63 का हो जाएगा आपका ए, उत्तर प्रदेश ने। 19वां भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित यहाँ पर किया गया था? राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से 64 का हो जाएगा आपका, नई दिल्ली में किया गया था। 65 नंबर, वाइट टॉपिंग तकनीकी संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर 65 का हो जाएगा आपका बी, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करने से वाइट टॉपिंग तकनीकी संबंधित है। 66, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राइट, पहला स्टेटमेंट यहाँ से देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट है यह योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य निराश्रित महिलाएं जो हैं उसके विकलांग माता पिता को सहायता प्रदान करना, तो ये हमारा सेकंड सही है, तो आंसर हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 है, सुरक्षा और आपूर्ति व्यवस्था निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता है? करेक्ट आंसर यहाँ से 67 का हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, भारत और USA के बीच यहाँ पर क्या एक हस्ताक्षरित समझौता है।
68 EOS-08 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया ये एक सबसे बड़ा या एक बड़ा उपग्रह है जिसका वजन लगभग 1750 किलोग्राम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला जो स्टेटमेंट यहाँ से हमारा रहेगा ये गलत है। इसका वजन लगभग 175 किलोग्राम है, 175.5 किलोग्राम, तो ये गलत हो गया। इसमें एक नया GNSS-R पेलोड और एक SICUS UV यहाँ पर डोसीमीटर है। ठीक है, तो सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा 68 का यहाँ से हमारा 68 का ओनली 2 ए नंबर। 69 है कानून और प्रौद्योगिकी सतत जो परिवहन है, पर्यटन और तकनीकी नवाचार पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश और निम्नलिखित में से किस द्वीपीय राष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यहाँ पर संयुक्त रूप से किया जाएगा। करेक्ट आंसर जो हमारा रहेगा यहाँ से 69 का आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका सेशेल्स, भारत और सेशेल्स। ठीक है, 70 नंबर अमृत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। एक अमृत भारत ट्रेन भी चलती है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ था पहले। इसमें से कौन सा सही है। इसका उद्देश्य पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क में जो स्टेशन है उसके संवर्धन और आधुनिकीकरण इसको करना। ठीक है, तो 70 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य भारत में जो रेलवे प्रणाली है, ठीक है, उसमें कुल 1275 स्टेशन को उन्नत और आधुनिक यहाँ पर बनाना है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, इस पहल को अंतर्गत जो हमारी इस पहल के अंतर्गत सोनपुर मंडल के 18 स्टेशन और समस्तीपुर मंडल के 20 स्टेशन को यहाँ पर चयनित किया गया है। ठीक है, याद रखना है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है। 71 निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र या सही ढंग से सम्मिलित नहीं है। राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा रूहर। रूहर क्या है, फ्रांस बोल रहा है। ठीक है, तो रूहर फ्रांस नहीं होगा, रूहर जो बोलते हैं, रूहर फ्रांस नहीं, रूर जर्मनी होता है। ठीक है, तो रूर हमारा क्षेत्र जर्मनी है, उसका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कोयला उत्पादक यहाँ पर क्षेत्र है, तो ये गलत हो जाएगा। 72 निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जल विद्युत विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 72 इसका हो जाएगा आपका नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, भारत में महत्वपूर्ण जो हमारे जल विद्युत स्टेशन है इसमें भाखड़ा नगर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी परियोजना यहाँ पर शामिल है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा 72 का डी। 73 स्वेज नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। इसे वर्ष 1869, ठीक है, 1869 में क्या है, खोला गया था। राइट, तो क्या हो जाएगा, और इसका स्वामित्व मिस्र सरकार के पास है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, दूसरा, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा 73 का बी। 74 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, तो मैच करते हैं, इसमें देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है साउथ सैंडविच। ठीक है, साउथ सैंडविच, तो 74 नंबर है, इसको मैच करते हैं, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दक्षिण सैंडविच ट्रेंच और साउथ सैंडविच ट्रेंच है ना, तो ये मतलब इसका इंग्लिश ये हुआ। तो हमारा आंसर देखो 74 का हो जाएगा क्या, देखते हैं इसमें। एक आपका यहाँ से हो जाएगा 1। ठीक है, राइट, उसके हिसाब से मैच कर लेते हैं, मैचिंग देख के। और बी का क्या हो जाएगा, मरियाना, जो हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, सी जो है सुंडा द्वीप, इसका हो जाएगा आपका हिंद महासागर। ठीक है, प्यूर्टो रिको आपको हो जाएगा कैरेबियन सागर। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो आंसर होगा यहाँ से इसका हो जाएगा सी स्टेटमेंट, ये करेक्ट बता रहा है। ठीक है, सी स्टेटमेंट हमारा 74 का करेक्ट है। यहाँ से 75 क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग एवं जो पूर्व में प्रशांत तट पर या क्या बाल्टिक सागर से जापान सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रशांत तट पर जो आपका व्लादिवोस्तोक है वहाँ तक चलता है। राइट, दूसरा बोला ये बाल्टिक सागर को जापान सागर से जोड़ता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो हमारे इसके हैं 75 नंबर के, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ठीक है, क्या दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस रेलवे का निर्माण कब हुआ था, 1891 में हुआ था। राइट, ये यूराल पर्वत, ओब और ये सही जो नदी है उससे होकर गुजरता है। ठीक है, और एक तो देखो चिता होता है यहाँ पर, एक ये है चिता। ठीक है, इसका जो महत्वपूर्ण केंद्र है, चिता एक हमारा कृषि का महत्वपूर्ण केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राइट, आंसर हमारा क्या है, दोनों करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। 76 इनमें से कौन सा केंद्र सही सुमेलित नहीं है 76 में। ठीक है, देखो जो हमारा सही सुमेलित नहीं है केंद्र, वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से पिट्सबर्ग क्या जहाज निर्माण बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा गलत, पिट्सबर्ग हमारा लोहा इस्पात और जो है उससे यहाँ पर संबंधित होगा इस्पात के रूप में। तो हमारा डी यहाँ से इसका
जो होगा आंसर होगा, मतलब डी हमारे यहाँ से गलत होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का प्रकार है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी का प्रकार में से कौन सा है। करेक्ट आंसर 77 का यहाँ से हमारा हो जाएगा आपका। देखो एक तो आपका है माउना लोआ, ठीक है, और कोटापेक्सिया, राइट, और स्ट्रोम्बोली, और किलिमंजारो आपको क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा। बाकी आपके तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होंगे। तो 77 है इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से डी। 2, 3, 4 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो है, राइट, माउंट किलिमंजारो एक विलुप्त स्ट्रेटो वोल्केनो है। ये पूर्वी अफ्रीका दरार प्रणाली जो है उसके पूर्व में केन्या और नैरोबी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी में, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और विश्व का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, जिसका अर्थ है कि ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये तंजानिया में स्थित है, ठीक है। एक और पॉइंट है तीसरा भी माउंट किलिमंजारो के बारे में। माउंट किलिमंजारो 58, ठीक है, 5895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 77 का आंसर 2, 3, 4, ठीक है। अगला देखते हैं 78 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूकंप के संबंध में सही नहीं है। भूकंप के बारे में कौन सी बातें यहाँ पर आपकी सही नहीं है, तो ये बताना है, ठीक है। तो आंसर जो हमारा यहाँ से हो जाएगा इसका 78 का, देखो जो भूकंप के बारे में सही बात नहीं है उसमें से कौन सी है। एक तो धरातलित जो हमारे तथा सिस्मोग्राफ सबसे पहले रिपोर्ट किया है यहाँ पर की जाती है, राइट। तो ये हमारा यहाँ जो स्टेटमेंट होगा ये क्या है, गलत होगा, ठीक है। तो जबकि धरातलीय तरंगें वास्तविक सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड की जाने वाली अंतिम तरंगें होती है, ना कि पहले रिपोर्ट करते, तो गलत हो गया। तीसरा सी नंबर, भूकंप का उद्गम बिंदु ऊपरी केंद्र होता है, ठीक है। भूकंप का जो हमारा बोल रहा है उद्गम बिंदु ऊपरी केंद्र होता है, राइट। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो हमारा ऊपरी केंद्र पृथ्वी की सतह पर वो बिंदु भूकंप के ठीक ऊपर होता है, ना कि ये उद्गम बिंदु में, ठीक है। तो बी गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 हमारे गलत है, मतलब बी और सी गलत हो, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 79, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली किसके लिए यहाँ पर जानी जाती है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा 79 का यहाँ से हो जाएगा। ये जानी जाती है आपकी शुष्कता, ठीक है, शुष्कता और अत्यधिक ताप के लिए यहाँ पर जानी जाती है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से 80 नंबर इसका हो जाएगा आपका, ये तुर्की, ठीक है। तुर्की यहाँ से ये नहीं करता है। तुर्की क्या है, अपनी जो ये तुर्की के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, इसकी लवणता कितनी है 1.2, ठीक है, 1.2% है, जो समुद्री जल की लवणता का लगभग 1/3 है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो आंसर होगा हमारा यहाँ से हो जाएगा 80 का ए तुर्की, ठीक है। तो इस टाइप से देखो टेस्ट नंबर हमारा जो 9वां नंबर था, ठीक है, इसका मैंने आपका करा दिया कितना 80 नंबर क्वेश्चन पार्ट 1 में, ठीक है। 81 से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में, पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे 9वें का ही। तो यहाँ से पार्ट 2 में हो जाएगा। पार्ट 2 में आपका 81 से लेके 150 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट होता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे भी जोड़ सकते हो, वहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने को देता रहता हूँ, या कुछ और हमारे द हिंदू के न्यूज़ आर्टिकल रहते हैं इंपॉर्टेंट हिंदी में, तो वो भी यहाँ पे मैं आपको कैसे आंसर लिखना है उस टाइप से भी आपको शेयर कर देता हूँ, कैसे आंसर में उनको यूज करोगे, ठीक है, पॉइंट बना के, तो वो भी आप यहाँ पे जुड़ के देख सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।